अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है एंड यू आर वाचिंग क्रेडिबल एडवाइस। और इससे पहले मैंने वीडियो एक लॉन्च की थी जो जर्मनी वर्क परमिट के हवाले से मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी कि जर्मनी वर्क परमिट के बारे में क्या। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ बेसिकली है E2 वीज़ा। ये जो E2 जो वीज़ा है ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तानियों के लिए, एक बड़ी खुशखबरी है। और मैं बड़ा खुश हूँ ये बताते हुए कि ये बहुत सारे लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है। और फिर वही बड़ी बात आ जाती है कि कौन कितना क्रेडिबल है और किसकी एडवाइस क्या है। हमेशा की तरह मैं सारे लोगों को हमेशा यही बोलता आया हूँ कि देखिए, जब भी कोई भी काम करें तो उसमें जब तक आपकी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर नॉलेज ना हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। जब मैं कोई भी वीडियो बना रहा होता हूँ तो ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहता कि मेरी हर बात सही है, और लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरी दयानतदारी के साथ आपको जो भी मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो भी दयानतदारी के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है जो सही है वही मैं देता हूँ, वरना मैं नहीं देता। अभी जो E2 वीज़ा जो है USA E2 वीज़ा, ये बड़ा ज़बरदस्त वीज़ा है। इससे पहले जो वीज़ा था उसका नाम था EB5, यानी कि जो वीज़ा का जो नाम था वो था EB5 जो कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा था। और मज़े की बात जो E2 वीज़ा ये भी इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, लेकिन इन दोनों में इतना फ़र्क है। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। दिस इज़ वेयर यू शुड बी वेरी हैप्पी टू हेयर दैट। यानी कि जो पहले EB5 की जो पहले रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन $5 लाख थी, US डॉलर्स। EB5 की बात कर रहा हूँ, जो अब जाके कुछ $8 लाख हो गई है। EB5 की बात कर रहा हूँ जो कि बड़ा मैसिव ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट है। तो इसी तरीके से जो दैट इज़ EB5 दैट है, वो मैं उसको भी कवर नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कितना बड़ा डिफरेंस है। एक जगह $8 लाख या $10 लाख, और एक जगह कैन यू बिलीव you can start your business in USA when around $1 lakh US। यानी कि उस इतनी छोटी अमाउंट से आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं USA में। और ये किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए है जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि रिटायर्ड हैं, जो क्योंकि देखिए ये कोई इतनी बड़ी अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में देखेंगे तो 1 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ बनता है, जो कि ये हर इंसान जिसका एक जो गवर्नमेंट जॉब करता है, ये जो जिसका कोई मकान हो वो कर सकता है अफोर्ड। और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ना सिर्फ वो बल्कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेके जा सकता है, अपने स्पाउस को लेके जा सकता है, अपने बच्चों को लेके जा सकता है। और बड़ा खुशी होगी आपको ये जान के कि वो चीज़ें जो कि अगर हम बात करें इस कैटेगरी की, आपकी स्पाउस आपके साथ यूँ से जा सकती हैं, वहाँ पर वो कोई नौकरी कर सकती हैं, किसी और एम्प्लॉय के साथ कर सकती हैं, बच्चे आपके पढ़ सकते हैं, और आप ज़ाहिर है वहाँ पर तो आप कारोबार करने के तो कारोबार कर सकते हैं आप। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें स्टेप्स कौन कौन से? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो इसका ये है कि सबसे पहले बिजनेस आइडिया, कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, क्योंकि ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि आप अरेंज नहीं कर पाए। पहले तो सबसे पहले जो E2 वीज़ा है इसके लिए आपको एक सर्टेन नेशनैलिटी होना ज़रूरी है। जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडियन ब्रदर्स हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन एज पाकिस्तानी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें कि E2 वीज़े की कैटेगरी में। यानी कि अगर आपके पास E2 वीज़ा है तो आप बिल्कुल अगर आपके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है तो आप उस 3D जो कंट्री होती है उस 3D कंट्री में आप आते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज़ाहिर आपका अमाउंट होना चाहिए, तकरीबन $1 लाख या $1.5 लाख आपका होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस। इसके अलावा आपका बिजनेस आइडिया क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि what business idea do you have? What business idea you can pitch to them? This is the most important thing. अच्छा, उसके बाद जब आपका बिजनेस आइडिया आ गया और उसके बाद जनाब आपने कंपनी खोलनी है अपनी अमेरिका में, और जब कंपनी अमेरिका में आपकी खुल जाए और वो कॉर्पोरेट लेवल पे ज़ाहिर है फिर आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना है। अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद फिर आपने वीज़ा फाइल करना है।
تو یہ اس کے بنیادی کچھ اسٹیپس میں نے بتائے آپ کو. لیکن ظاہر ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کاروبار کیا کیا جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ God forbid, اللہ نہ کرے, اگر آپ نے ظاہر اماؤنٹ ڈالنے کے بعد بزنس پرپوزل دیا اور آپ نے پھر ویزا فائل کیا, پھر آپ کا انٹرویو ہوگا, اور اگر آپ کا ویزا فیل ہو جائے, کیس ریجیکٹ ہو جائے آپ کا, تو اماؤنٹ کیسے واپس آنی, ایکسکیوز می, دو بڑے مشکل امپورٹنٹ بات. سب سے پہلا ٹریڈی کنٹری سے ہونا چاہیے, دوسرا اتنے پیسے ہونا چاہیے, تیسرا سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بزنس پرپوزل کیا ہے. بزنس پرپوزل بھی ہو گیا اور آپ نے بزنس پرپوزل بھی دے دیا, آپ نے اپنا اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا, ویزا فائل بھی کر دیا, اور سب کچھ آپ کا پیسہ تک امریکہ میں اور آپ جناب رہتے ہیں اپنی کنٹری میں, تو وہ پیسہ واپس کیسے آنا ہے, اس کی کیا لیگل پالیسیز اس میں دیکھا جا سکتا ہے. تو دیکھیے جس سے بھی آپ اپنا کام کرائیں اس کو آپ بتائیں کہ یار بزنس پرپوزل از اے مین تھنگ, اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے. اور میں جتنی بھی میری ایکسپرٹیز ہے, میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو اس میں گائیڈ کروں کہ آپ نے کس سے بات کرنی ہے, کہاں بات کرنی ہے, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. میری پوری آپ کو میں پورا ایڈوائز کروں گا E2 ویزے کے بارے میں. اور جناب اعلیٰ اس کی بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں. انیشلی آپ کو 2 سال کا ویزا ملے گا جو کہ پھر ایکسٹینڈ ہو جائے گا 2 سال کے لیے. یہ ویسے 5 سال کے لیے یہ نان ریزیڈنٹ ویزا ہے, یہ کنورٹیبل بھی ہوتا ہے ریزیڈنسی میں. لیکن ظاہر ہے لیکن اگر آپ نے اچھا کاروبار کیا, آپ نے اچھا بزنس دیا ان کو, آپ نے وہاں پر ٹیکس پیڈ بھی ہوئے, تو آنے والے 5 سال میں اور پھر مزید 5 سال پہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. پھر آنے والے وقتوں میں اگر آپ ٹیکس پیڈ ہیں اور ان کی ساری چیزوں کو فلفل کر رہے ہیں یو ایس اے میں رہتے ہوئے, تو وائی ناٹ, they would love to give you the green card, اور ظاہر اس کے بعد ہی چیزیں آگے بڑھیں گی. تو یہ بڑی بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی. E2 ویزے کے بارے میں زبردست آپشن ہے, اور یہ آئی تھنک وی شوڈ تھینکس ٹو آور گورنمنٹ, کیونکہ ریسنٹلی اپروول آیا ہے اس کا عمران خان صاحب کا, جنہوں نے ان کی گورنمنٹ میں یہ انیشیٹو لیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے. I think it's a fantastic news for a lot of Pakistani and a lot of people who can afford that, who can do that. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کریڈیبل. تو ایز اے کریڈیبل ایڈوائس ہمارے چینل سے تو ہم آپ ہم سے رابطہ کریں, اور they would love to help you out in this E2 category. بڑا زبردست اس کا رزلٹ آ رہا ہے, بڑے زبردست لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کریڈیبلٹی کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں جو بھی مجھ سے ہو سکا اپنے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو ضرور کروں گا. تو انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے. فرام کریڈیبل ایڈوائس, اینڈ دس از